नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। पूर्वी दिल्ली दिलशाद गार्डन स्वामी दयानंद अस्पताल में महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल के खिलाफ यूनियन ने एकजुट होकर मेन गेट के सामने 170 कर्मचारियों को हटाए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। जेम्स में जो कर्मचारी अस्पताल में लगाए गए वो अनट्रेंड थे। कर्मचारी सिर्फ सफाई जानते थे। अस्पताल प्रशासन ने भी माना कि अचानक कर्मचारियों को हटाए जाने से अस्पताल व्यवस्था चरमरा गई है। यूनियन ने बताया कि हमने महापौर के सामने कर्मचारियों को दोबारा काम पर रखने की बात रखी, परंतु महापौर ने एक ना सुनी। विवश होकर हमने धरना प्रदर्शन का रास्ता अपनाया। यूनियन के जिम्मेदारों ने बताया कि महापौर ने गैर कानूनी तरीके से कर्मचारियों को हटाया है। इन्होंने बताया एक डेलीगेशन एमएस रजनी खंडेलवाल से मुलाकात कर अपनी मांगों का पत्र सौंपा। एमएस ने हमें आश्वासन दिया है कि हम आप लोगों की मांगों को महापौर व कमिश्नर साहब के समक्ष पेश करेंगे। मौके से हमारे संवाददाता बहार हैदर मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या है मौजूदा स्थिति। सलाम, नमस्ते। मैं हूं बहार हैदर, इंडिया रिपोर्ट से। आज हम खड़े हैं जनरल हॉस्पिटल स्वामी दयानंद अस्पताल पे, जहां पर कर्मचारियों 170 कर्मचारियों को यहां से निकाल दिया जाए, जिसके विरोध में यहां पर लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। ये विरोध अभी नहीं है, बल्कि ये काफ़ी दिन से विरोध चल रहा है और ये गुस्सा जो है महापौर के ऊपर फूट रहा है कि महापौर ने जो भी बगैर सोचे समझे कर्मचारियों को यहाँ से निकाल दिया और जो कर्मचारी डेम्स के थे उनको यहाँ लगा दिया, जिसकी वजह से अस्पताल के अंदर जन समस्याएं खड़ी हो गई हैं। यहाँ तक कि जब हमने अपने खुद तरीके से यहाँ पे जानकारी दी तो यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर भी बड़ी दिक्कतें आ रही थी, ऑपरेशन की दिक्कतें आ रही थी, जिसके लिए लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। और अब इनके समर्थन में, क्योंकि पहले कर्मचारी 170 अकेले थे, लेकिन कई संगठन जो है ना अब इनके बीच में आ चुके हैं। हमारे बीच में वीर सिंह दिगान साहब, पूर्व विधायक, जो कि एक ज़माने से नहीं, जब विधायक नहीं थे, जब से ही कर्मचारियों की आवाज़ उठाते आए हैं और आज भी उठा रहे हैं। दिगान साहब, आप जो इनके बीच में आए हैं, इनकी आवाज़ के लिए आए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मेरा ये मानना है, जब से सरकारें बनी हैं केंद्र और दिल्ली में, तब से कर्मचारियों का शोषण और जुल्म अत्याचार शुरू हो गया। आज बड़े अफसोस की बात है कि कर्मचारियों को सरप्लस बता करके, फालतू बता करके और जेम्स के कर्मचारियों को अस्पताल के अंदर भेज दिया गया। वो कर्मचारी अनट्रेंड है, टेक्निकल काम यहाँ के जानते नहीं है, कोई जानकारी उनको है नहीं। उसके बाद उनसे काम किए जा रहे हैं। इनमें कई कर्मचारियों को हमारे को चोट भी आई है, कई पर तेजाब भी गिरा हुआ है, कई दिखा रहे थे हमें। बड़े दर्दनाक यहाँ हादसे से हो रहे हैं उनके साथ में। अस्पताल प्रशासन का खुद मानना है कि इन कर्मचारियों से जो डेम्स के भेजे उनसे हमारा काम चलने वाला नहीं है। हमारे ट्रेन कर्मचारी जो 170 हटाए हैं, हमारे को पुनः वही कर्मचारी मिल जाए, तब इस अस्पताल की हालत सुधरे। क्योंकि अस्पताल की हालत भी जब से उन कर्मचारी को हटाया वो बदतर हो गई है। हमारी दो ही डिमांड लेकर के आज हम यहाँ पर आए। तो डेम्स के कर्मचारी को वापस भेजा जाए। 170 जो कर्मचारी यहाँ से हटाए गए हैं मेयर के जुगलगी फरमान के कारण, तो तुरंत उनको विलंब काम पर लिया जाए। ये हम दो डिमांड लेकर के यहाँ पर आए थे और अस्पताल प्रशासन ने पूरा हमें आश्वासन दिया कि हम इन कर्मचारियों के साथ हैं, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। और ये दोष है तो निगम प्रशासन का कहीं रहा, मेयर साहब का कहीं रहा। ये हमने निर्णय लिया था कि मेयर साहब के यहाँ परसों हम आंदोलन करें, घेराव करें, लेकिन वो सुनने में आया कि वो कल हट रहे हैं, इसलिए कोई वहाँ फायदा नहीं है। हम दिल्ली के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी, हम उनको नोटिस देंगे और नोटिस देकर उनका घर का घेराव करेंगे। उनको बताएंगे कि उनकी पार्टी के जो आदेश हैं वो किस तरह से दिल्ली के मजदूरों को तबाह करने पर लगे हुए हैं, वो उनको हम समझाना पड़ेगा। और हम जब तक इन कर्मचारियों को जनरल हॉस्पिटल के डीसी कपिल साहब हैं, जो कि मजदूरों के गरीबों की आवाज़ उठाते हैं ना, जिस टाइम सीट के ऊपर थे, जब भी लोगों की मदद करते हैं। सर, ये आज जो 170 लोगों को निकाला गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये कानूनी है या गैर कानूनी? टोटली गैर कानूनी है जी। और ये संविधान की हर मर्यादा से बाहर है। जी जी। जिन लोगों को 240 दिन लगातार काम करते हुए हो जाते हैं, जी जी, उनको बिना नोटिस के, बिना 3 महीने की सैलरी दिए हुए इस तरीके से निकालना बिल्कुल गैर कानूनी है। और ये जो प्रशासन ने किया है, अगर यहाँ का प्रशासन ये कहे कि इसके लिए सिर्फ ठेकेदार जिम्मेदार है तो झूठ बोलता है, क्योंकि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होने के नाते अस्पताल के प्रशासन की भी बखूबी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी की ठेकेदार की। जी जी। इसलिए आज हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं जी। और हॉस्पिटल की एमएस ने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमें लिख करके दे रही है कि मुझे इन कर्मचारियों की आवश्यकता है, ताकि हम जो है फिर आगे प्रशासन से बात करें। आज हमारे साथ राजकुमार दिगान साहब,
जो कि युवा दिलों की धड़कन है। और जितने भी मजदूर हैं, जब भी मजदूरों पर अत्याचार होता है या जुल्म होता है, उनके सबसे आगे खड़े होते हैं। ये आज यहाँ पे धरने नहीं बैठते, बल्कि हमेशा लोगों की, गरीब मजदूरों की आवाज़ उठाते रहते हैं। दबे कुचलों की आवाज़ बैठे हैं। राजकुमार दिगंत साहब, मजदूरों का अत्याचार हुआ, 170 लोगों को हटाया गया है महापौर के फरमान से, आप इस पर क्या बोलेंगे? आप निरंतर मजदूरों की आवाज़ उठाते रहते हैं, हमारे दुश्मन है, मैं आपको एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि 15 वर्षों से निगम में जो काबिज है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप देखते हैं आए दिन कोई ना कोई तुगलकी फरमान जारी होते रहते हैं। आपने देखा होगा 25 वर्षों से निगम कर्मचारी जो है आज तक उसको पक्का नहीं किया गया है। यहाँ तक कि आज जो निगम में जो कर्मचारी कार्यरत है, जो डैम्स कर्मचारी है, उसका तबादला करके इन्होंने स्वामी दयानंद अस्पताल में भेज दिया, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भेज दिया, डिस्पेंसरी में भेज दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, डैम्स के कर्मचारी का इन हॉस्पिटलों से ताल्लुक क्या है? यहाँ वो कर्मचारी काम करने चाहिए जिनको यहाँ के बारे में जानकारी हो, जो यहाँ टैलेंटेड कर्मचारी हो, जो और आपने अनट्रेन कर्मचारियों को स्वामी दयानंद अस्पताल में भेजा है। मैं समझता हूँ ये बेईमानी है, ये सरासर एक जुल्म है और इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे डैम्स कर्मचारियों का तबादला यहाँ किया गया निगम द्वारा, और ये सिर्फ चाल किसकी है ये भी आपको बताना ज़रूरी है। ये सिर्फ तानाशाही का माहौल हमारे मेयर ने बचा रखा है, जो कि पूर्वी दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल जी। मैं मेयर साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ये कहते हैं कि डैम्स का कर्मचारी एक्सेस है, फालतू है। जब कर्मचारी फालतू है तो जो हमारे जो कच्चे कर्मचारी हैं, यदि आप इन अस्पतालों में भेजना ही चाहते हैं तो सबसे पहले कच्चे कर्मचारी को पक्का करके भेजें। आज तक आपने देखा हो जब कर्मचारी को प्रमोट किया जाता है, उसकी प्रमोशन की जाती है, तो उसके बाद उसका तबादला किया जाता है। आपने जो आपका 25 साल से जो कर्मचारी जो आपके अधीन कार्यरत है, जो सफाई कर्मचारी 25 साल से आपको निगम की सेवा दे रहा है, वो 240 हाजिरी पर आपने उसको अभी तक पक्का नहीं किया है, जबकि डीओपीटी की गाइडलाइन के अनुसार निगम का कर्मचारी पक्का होना चाहिए। आप मेरे कर्मचारी को, डैम्स के कर्मचारी को पक्का करके कहीं भी भेजें, प्रमोशन करके भेजें, लेकिन आपने जो 170 कर्मचारी स्वामी दयानंद अस्पताल के हटाए हैं, आप उन कर्मचारी को पुनः दोबारा ड्यूटी लगाएं, क्योंकि वो दलित हैं, शोषित हैं, गरीब हैं। और एक गरीब जिसकी तनख्वाही 10,000 रुपये है, वो अपने बच्चों का किस प्रकार से निर्वाह कर पाएगा? ना बच्चों को अपनी अच्छी शिक्षा दे पाएगा, ना भोजन दे पाएगा, ना अच्छा रहने का स्थान दे पाएगा। देखिए 170 का भविष्य जो है वो यहाँ पर हाथ में है लोग। आज हम स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के अंदर खड़े हैं, हमारे सामने जो है डॉक्टर त्यागी साहब हैं, जो कि एक ज़माने से चाहे कर्मचारी और डॉक्टर्स हो पूरी तरीके अस्पताल के तमाम लोगों की मदद करते हैं, और जो मरीज़ आते हैं जब उन तक पहुंच जाता तो पूरी सपोर्ट करते हैं। लेकिन आज एक महापौर की ज़िद की वजह से एक ऐसी स्थिति आके खड़ी हो गई है, जो अस्पताल भी परेशान है, ऑपरेशनों की दिक्कत आई। जो डैम्स के कर्मचारी यहाँ भेजे उनके वो कुछ भी अनट्रेन थे, जिसकी वजह से अस्पताल के सारे काम धाम जो चौपट हो गए, जिसमें बदनामी अस्पतालों की भी हो रही, डॉक्टर की भी हो रही और बीजेपी की पार्टी की हो रही। सर, जो आज ये दिक्कतें आ रही है, बाहर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तपती हुई गर्मी के अंदर बच्चे महिलाएं बैठे हैं, सर इसका कारण क्या है? देखिए, ऐसा है कि हमारे पास 11 तारीख को एक चिट्ठी आई थी, एक संयुक्त जो सफाई कर्मचारी यूनियन, एक बैनर इन्होंने बनाया था, जिसके अंतर्गत 10-12 यूनियंस हैं जी। और उन्होंने हमें बताया कि 18 तारीख को आपके यहाँ पे जो लोग पीछे ठेकेदार के अंडर में काम करते थे, सफाई कर्मचारी, उनको जो हटाया गया है, उनके समर्थन में वो यहाँ पे एक प्रदर्शन करेंगे। और आज सवेरे जैसा उन्होंने कहा था, काफ़ी यहाँ पे प्रदर्शन भी हुआ और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, और उसमें से एक प्रतिनिधि मंडल आके एमएस साहब से मिला और जो उनसे बातें हुई उसमें हमने उन्हें बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बताया कि इन कर्मचारियों को ना तो रखने में ना इनको निकालने में अस्पताल प्रशासन का किसी तरीके का कोई रोल नहीं है। ये सारी चीज़ें हेडक्वार्टर के लेवल से होती हैं, वहीं से टेंडर होता है, वहीं से कंपनी फाइनल होती है और वहीं से ये लोग आते हैं। तो टेंडर की जो प्रक्रिया थी पिछली बार की, उसके बाद में क्या आगे हुआ वो हमें नहीं पता। हमारे पास अब से 1 महीने पहले एक आदेश आया था, जिसमें जो निगम के कर्मचारी विभिन्न वार्डों में काम कर रहे थे उनको अस्पताल में भेजा गया कि अब ये लोग यहीं पे काम करेंगे। उसके बाद से 15 दिन बाद जो एजेंसी यहाँ काम कर रही थी उसको यहाँ से हटाया गया कि अब केवल निगम के परमानेंट लोग जो है वही काम करेंगे। तो अभी पिछले 15 दिन से हमें भी यहाँ काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि जो लोग यहाँ काम करने आए हैं उन्होंने कभी अस्पतालों में काम नहीं किया है
और उनके काम करने का जो तरीका है वह भी अस्पताल के जो काम जैसा होना चाहिए उसको मैच नहीं कर रहा था। तो इस चक्कर में हम लोगों ने भी आगे ये लिख के दिया कि हमें कोई इस तरीके के लोग दिए जाएँ जो मल्टीपर्पज़ वर्कर टाइप हो, ताकि मरीजों की सेवा ठीक प्रकार से हो सके। तो इस संदर्भ में आज इन लोगों को भी ये स्पष्ट किया गया कि अस्पताल प्रशासन ने तो इनके लिए ही लिख के दिया कि हमें मल्टीपर्पज़ वर्कर ही मिले। थैंक यू, नमस्ते। आज हम स्वामीधन अस्पताल के अंदर MS रजनी खंडेलवाल जी के बीच में, जो कि यहाँ पे कई समस्याएं उत्पन्न हो गई है। जब से 170 कर्मचारियों को हटाया गया है, यहाँ पे कई दिक्कतें आ गई, लेकिन महापौर ने जो यहाँ पे लोग भेजे, कर्मचारी भेजते, वो पूरी तरीके से काम नहीं, जिसके लिए डॉक्टर तो और स्टाफ के लिए भी बड़ी दिक्कतें आई और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बाहर जो है बहुत भारी तादाद में प्रदर्शन, धरना इसके खिलाफ, महापौर के खिलाफ चल रहा है और कर्मचारियों का कहना है कि उनको दोबारा वापस जाए ताकि अस्पताल की स्थिति जो बिगड़ गई है वो भी सुधार में। मैडम, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, 127 कर्मचारी यहाँ पर कार्यरत थे। ये किसी आउटसोर्स एजेंसी के थ्रू यहाँ पर रिक्रूट हुए थे जी। और इनका जो टर्मिनेशन ऑर्डर मिला था ये हायर अथॉरिटी से मिला है, मैंने किसी को टर्मिनेट नहीं किया है। जी जी जी। तो ऐसा कुछ उम्मीद है कि मैम ऐसा कुछ प्रस्ताव रखा जाए, कर्मचारी बाहर धरने पे बैठे प्रदर्शन में, वो चाह रहे हैं कि दोबारा रखा जाए संविधान के खिलाफ, महापौर की ऐसा गलती। मैंने प्रस्ताव रखा है जी जी और महापौर से रिक्वेस्ट भी करी जी, रिक्वेस्ट करिए। और कर्मचारियों ने भी शायद बाहर वो बता रहे थे कि उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट करी है, वो चाहते हैं कि दोबारा से यहाँ लोग आ जाए। ठीक है मैम, नमस्ते। बने रहिए बाहर इधर के साथ इंडिया रूप से, जब तक के लिए सलाम, नमस्ते। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।